नमस्कार साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT ने कुछ विषयों की पाठ्य पुस्तकों के पाठ्यक्रम में बदलाव क्या किए, इस पर नया राजनीतिक घमासान मच गया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इतिहास बदलने की कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कुछ बदल नहीं रहा है, बल्कि इतिहास की जो बातें छिपाई गई थीं वह अब बताई जा रही हैं। जहां तक पाठ्य पुस्तकों से हटाए गए संदर्भों की बात है, तो आपको बता दें कि NCERT की नई शैक्षणिक सत्र के लिए 12वीं कक्षा की राजनीतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में महात्मा गांधी की मौत का देश में सांप्रदायिक स्थिति पर प्रभाव, गांधी की हिंदू मुस्लिम एकता की अवधारणा ने हिंदू कट्टरपंथियों को उकसाया और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों पर कुछ समय के लिए प्रतिबंध सहित कई पाठ्य अंश अब मौजूद नहीं हैं। NCERT ने हालांकि यह दावा किया है कि इस वर्ष पाठ्यक्रम में कोई कांट-छांट नहीं की गई है और पाठ्यक्रम को पिछले वर्ष जून में युक्तिसंगत बनाया गया था। हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने और कुछ अंशों के अप्रासंगिक होने के आधार पर NCERT ने गुजरात दंगों, मुगल दरबार, आपातकाल, शीत युद्ध, नक्सल आंदोलन आदि के कुछ अंशों को पाठ्य पुस्तकों से हटा दिया था। हालांकि पाठ्य पुस्तक को युक्तिसंगत बनाने के नोट में महात्मा गांधी के अंश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। NCERT के निदेशक दिनेश सकलानी ने कहा है, पाठ्यक्रम को युक्तिसंगत बनाने की कवायद पिछले वर्ष की गई और इस वर्ष जो कुछ हुआ है वह नया नहीं है। उन्होंने हालांकि बिना घोषणा के युक्तिसंगत बनाने की कवायद के परिणाम स्वरूप हटाए गए अंशों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। NCERT की वेबसाइट पर एक नोट में कहा गया है, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह महसूस किया गया कि छात्रों पर पाठ्य सामग्री के बोझ को कम किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पाठ्य सामग्री के बोझ को कम करने और रचनात्मक सोच का उपयोग करके अनुभव के आधार पर सीखने पर जोर दिया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सभी कक्षाओं में और सभी विषयों में पाठ्य पुस्तकों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य शुरू किया गया है। इसमें कहा गया है कि वर्तमान संस्करण बदलाव के बाद नए रूप में तैयार संस्करण है और वर्तमान पाठ्य पुस्तक युक्तिसंगत पुस्तक है। इन्हें वर्ष 2022-23 में युक्तिसंगत बनाया गया था और 2023-24 में भी जारी रहेगा। शिक्षा मंत्रालय का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नए पाठ्यक्रम ढांचे पर अभी भी काम चल रहा है और नई पाठ्यचर्या अकादमिक सत्र 2024 से पेश की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने NCERT की संशोधित किताबों को अपने स्कूलों में चालू सत्र से ही पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है, जिसमें 12वीं कक्षा की इतिहास की किताबों से मुगल बादशाह और दरबारों के अंश हटा दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है, हम अपने छात्रों को NCERT की किताबों से पढ़ाते हैं, जो भी संशोधित संस्करण में है उसका पालन किया जाएगा। उधर अपर मुख्य सचिव बेसिक और माध्यमिक शिक्षा यूपी के जो हैं वो दीपक कुमार हैं। उन्होंने कहा है कि इसी तरह के विचार उनके भी हैं। NCERT ने मुगल साम्राज्य से संबंधित अध्यायों को हटाकर कक्षा 12वीं के इतिहास के पाठ्यक्रम में संशोधन किया है। उन्होंने कहा है कि इतिहास की पाठ्य पुस्तक में मुगल दरबारों के अध्यायों को NCERT द्वारा संस्करण में हटा दिया गया है। इसके परिणामस्वरूप CBSE, उत्तर प्रदेश और NCERT पाठ्यक्रम का पालन करने वाले अन्य राज्य बोर्डों सहित सभी बोर्डों के पाठ्यक्रम में बदलाव होंगे। संशोधित पाठ्यक्रम 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए लागू किया जाएगा। दूसरी ओर इस मुद्दे पर हो रही राजनीति की बात करें तो आपको बता दें कि कांग्रेस ने 12वीं कक्षा की NCERT की राजनीतिक विज्ञान की किताब से कुछ संदर्भों को हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास करने वाले खुद इतिहास के कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जितना भी प्रयास कर लें, लेकिन इतिहास बदलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा, आप पुस्तकों में चीज़ों को बदल सकते हो, लेकिन इतिहास नहीं बदल सकते। बीजेपी और RSS के लोग कितना भी प्रयास कर लें, इतिहास नहीं मिटने वाला है। देखो, आप टेक्स्ट बुक में बदल सकते हो, लेकिन देश के इतिहास को आप बदल नहीं सकते। और ये कोशिश पूरी RSS की और बीजेपी सरकार की है। इसीलिए वो कितने भी कोशिश करने दो, इतिहास तो मिटने वाला नहीं है। बुक में एक अलग लिखेगा, दूसरा अलग लिखेगा, सिलेबस चेंज होते जाते हैं, लेकिन हिस्ट्री बदलती है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, प्रतिशोध की भावना के साथ इतिहास बदला जा रहा है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने संवाददाताओं से कहा, इतिहास का पुनर्लेखन RSS और बीजेपी का हमेशा से प्रयास रहा है। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं, लेकिन इसे मिटा नहीं सकते हैं। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि जो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश करते हैं वो खुद इतिहास के कूड़ेदान में पहुंच जाते हैं।
उधर राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल ने 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताबों से कुछ संदर्भों को हटाए जाने की खबरों को लेकर स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के अनुरूप आधुनिक भारतीय इतिहास 2014 से आरंभ होना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।